धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ोगे, मोदी योगी चलाएंगे कानून वाला डंडा। मोहन भागवत ने वार्निंग दी, बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को हटा दिया। बख्शेंगे किसी को नहीं, बूंदी वाले मौलाना सावधान, अब कानपुर में कुछ बड़ा होगा। प्रवक्ता नुपुर शर्मा की बीजेपी से विदाई का कनेक्शन मोहन भागवत के बयान से है या फिर ओमान के ग्रैंड मुफ्ती की धमकी का नतीजा? क्या बूंदी से कानपुर तक कुछ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो गया है? इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जो लोग ये कहते थे कि अटल की बीजेपी अलग थी और मोदी की बीजेपी अलग है, अटल की सरकार अलग थी और मोदी की सरकार अलग है, उनके लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल वाला फैसला एक सरप्राइज फैक्टर लेकर आया। बीजेपी की राजनीति को जो करीब से देख रहे हैं, उनके लिए यह फैसला बहुत बड़ा है। इस फैसले के मायने आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले जानिए कि कानपुर में अचानक एटीएस की हलचल क्यों और कैसे तेज हो गई। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ही कानपुर में हंगामे की साजिश रची गई। अब नुपुर शर्मा पर बीजेपी सख्त हो गई है, तो समझिए कानपुर में जो उपद्रवी मौका तलाश रहे थे, उनका क्या होगा। मोदी योगी के लिए अपना पराया कोई नहीं है। राज चलेगा तो कानून से, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। कानपुर हिंसा के आरोपी हयात जफर हाशमी को लखनऊ से गिरफ्तार किया, पुरानी फाइल भी खोली। कानपुर के प्रेम नगर में रहने वाले जफर हाशमी 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर हैं। एक एक राज उगलवाएंगे। जावेद अहमद, मोहम्मद राहिल, सूफियान समेत करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ चल रही है। कानपुर में एंटी टेरर स्क्वाड ने डेरा डाला, सभी पहलुओं की जांच करेगी एटीएस, शक के घेरे में है पीएफआई। एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा खुद कानपुर में है, स्पेशल कमांडो टीम भी मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर फोर्स है। कानपुर में पहली एफआईआर में हयात समेत 36 नामजद, दूसरी में 350 अज्ञात के नाम केस दर्ज। कानपुर की तीसरी एफआईआर में हजारों की अज्ञात भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया, सीसीटीवी से पहचान होगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, एनएसए भी लगाया जाएगा, जो भागेंगे उनके घर बुलडोजर पहुंचेगा। पीएम मोदी ने 2014 में जब से देश की कमान संभाली, राजनीतिक दलों का एक धड़ा धर्म वाली कुंडली खोलकर बैठ गया। मोदी विकास की बात करते तो कुछ नेता मंदिर मस्जिद से जुड़ी पुरानी फाइलों का जिक्र करने लगते। अयोध्या का मसला निपटा तो काशी की फाइल खुली, मथुरा से लेकर आगरा तक मोर्चाबंदी होने लगी। बीजेपी के अंदर भी बड़बोले बयानवीरों की तादाद बढ़ने लगी। मोदी और शाह को समझ आ गया, देश को विकास की डगर पर आगे बढ़ाना है तो इस माहौल को बदलना होगा। मोदी, योगी और भागवत ने प्लान भी तैयार कर लिया। जब मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, कई लोग हैरान रह गए। मोहन भागवत के बयान का गुणा गणित लगाया जा रहा था। नुपुर शर्मा की पार्टी सदस्यता खत्म कर दी। बीजेपी ने दो टूक कह दिया, देश संविधान से चलेगा, हर धर्म के लोगों की आस्था का ख्याल रखना होगा। मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को हटाया, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी को रोकने का संदेश दिया। दुनिया में भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है, उसे ऐसे किसी कट्टरपंथी साजिश का हिस्सा बनाकर कुछ लोग पीछे धकेलना चाहते हैं। देश के लोगों को लड़ाकर दुश्मन देश तमाशा देखना चाहते हैं। ये साजिश पाकिस्तान की हो सकती है। इस साजिश में चीन भी पाकिस्तान का मददगार हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार इसे कामयाब नहीं होने देगी। कश्मीरी पंडितों को भी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। कानपुर के लोगों को भी अमन का पाठ पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के बूंदी में जो मौलाना कानून को चैलेंज करते हैं, उनका भी हिसाब होगा। पीएम मोदी ने एक झटके में देश के अंदर विरोधियों की बोलती बंद कर दी, तो वहीं ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली के अभियान पर पानी भी फेर दिया। अरब देशों में भारत के खिलाफ लामबंदी की कोशिशों पर मोदी ने ब्रेक लगा दिया है। मोदी और शाह की रणनीति को समझना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। टीम बदलाव।